हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्रैंक चैनल में। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे DSSB 2024 में पूछे गए सभी करंट अफेयर क्वेश्चंस। ठीक है, सिर्फ DSSB नहीं, मतलब जितने भी जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं DSSB के अलावा SSC CGL का भी जो है एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें भी जो है कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए थे। तो वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। 60 से 70 क्वेश्चन बनते हैं, विद डिटेल जानेंगे। यहाँ से आपके बहुत सारे टॉपिक जो हैं कवर हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम जो है DSSB 2023 और SSC 2023 इसमें जो करंट के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर कुछ कॉन्सेप्ट जो वहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे। ठीक है, तो सारा जो करंट अफेयर है आपका 2023 से लेकर 24 तक का, वो सारा का सारा जो है इन दो वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस वहां पे 22 के भी आपको मिलेंगे, तो 22 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेम वगैरह जो भी होते हैं, तो वो भी जो है उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो दो वीडियो करंट अफेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको इन वीडियो में से बहुत कुछ आपके आगे आने वाले एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं एक पूरी PDF में जो है आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैंने क्वेश्चंस को सेट किया। तो क्वेश्चन के साथ मैंने डिटेल भी कुछ इस तरीके से रखी है, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से जो है बार बार क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस के साथ जो है डिटेल रखना जरूरी था, क्योंकि वहां से एक और क्वेश्चन बनते हैं। कुछ ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन थे, तो उनके साथ डिटेल मैंने इसमें ऐड नहीं किए, क्योंकि वो जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां से वो डायरेक्ट ही एक क्वेश्चन बनेगा। ओके, तो इस तरीके से पूरा जो है मैंने इसमें विद टॉपिक जो है इसको ऐड कर दिया है, ताकि आपका जो पूरा करंट अफेयर है ना वो कवर हो जाए। क्योंकि सिर्फ हम अगर क्वेश्चन करेंगे, देखिए क्वेश्चन अगर हम कर रहे हैं तो सिर्फ उसमें क्वेश्चन ही कवर होगा, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड अगर और क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो तो हमारा कवर नहीं होगा। इसीलिए जो है सारी डिटेल साथ में रखना जरूरी था। तो दैट्स व्हाई मैंने जो है इसको कंप्लीट ऐसा रखा है। और ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये 2024 के SSC एग्जाम और DSSB जो फरवरी 2024 में हुआ, वो सभी रखे हैं। ठीक, मार्च में जो एग्जाम हो रहे हैं अभी तक वो आए नहीं हैं, तो जैसे ही आएंगे उन्हें भी डिस्कस करेंगे। और उससे रिलेटेड अगर कुछ ऐसा लगेगा कि नहीं हमारा ये करंट अफेयर का टॉपिक छूट गया है या स्टैटिक जीके का कुछ छूट गया है, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे बाद में। अभी आंसर की नहीं आई है तो उस पर नहीं जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक टीबी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया। देखिए किसको खत्म करने के लिए पूछा गया है, टीबी को, ट्यूबरकुलोसिस को जो है खत्म करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 2025। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार अगर देखें तो जो बाकी के देश है उन्होंने 2030 तक जो है टीबी उन्मूलन का लक्ष्य तय किया है, यानी कि टीबी जो कुछ से मुक्त होने का जो अभियान है वो शुरू किया है। लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का जो है लक्ष्य रखा है। तो बाकी देशों का अगर पूछा जाता है तो 2030 है और भारत का रहेगा 2025। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत जो अभियान था वो कब शुरू हुआ था, तो 9/9/2022 को जो है ये अभियान शुरू हुआ था। ठीक है, और किसने शुरुआत की थी इसकी, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जो है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। ठीक, तो ये पॉइंट भी याद रखना है, पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वर्ष 2023 में आयोजित हुए 37वें राष्ट्रीय खेल में कुल 228 पदक जीते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल करंट अफेयर में मैं ये टॉपिक आपको करा चुकी हूँ, लेकिन इसमें भी जो है हम पूरा पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए और आगे भी मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोवा में जो था इस बार के 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में PM मोदी ने जो था इसका उद्घाटन किया था। इसका शुभंकर था मोगा। इसमें लगभग 10,000 एथलीट ने भाग लिया था और 43 खेल स्पर्धाओं का इसमें आयोजन किया था। ओके, अगर कंप्लीट वीडियो देखनी है तो आपको चैनल पे जाके जो है देख सकते हैं, उसमें और भी बहुत सारे पॉइंट है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने ये लिस्ट रखी है, तो इसमें देख सकते हैं पहले स्थान पर जो राज्य रहा है वो रहा है महाराष्ट्र, जिसने टोटल 228 पदक जीते हैं। और यही क्वेश्चन पूछा गया था कि 37वें राष्ट्रीय खेल में 228 पदक जीत कर पहले स्थान पर जो टीम रही है वो कौन है, तो वो महाराष्ट्र हो जाएगा। इसमें जो है कितने स्वर्ण रजत कांस्य जीते हैं वो भी बताना था। तो देखिए
80, 69 और 79। तो यहाँ से देखिए 69, 79 और 80, 79, 80, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। 79 काश्य है, यानी कि सबसे कम जो है 79 है और सबसे ज़्यादा है 80। और रजत की अगर बात करें तो वो आएगा बीच में 69। सर्विसेज सेकेंड नंबर पे रहा है और इसने जो है 66 स्वर्ण पदक जीते हैं, 27 रजत, 33 कांस्य और टोटल पदक कितने हासिल किए हैं? 126। हरियाणा देखिए, हरियाणा ने अगर मैं कुल पदक की बात करूं तो 192 पदक हैं। सर्विसेज से ज़्यादा है, लेकिन जिसके स्वर्ण पदक ज़्यादा होते हैं वही जो है ऊपर माना जाता है। तो यहाँ पे सर्विसेज के 66 स्वर्ण थे और हरियाणा के 62 थे। बाकी पदक अगर देखें तो वो ज़्यादा है उससे, ठीक। लेकिन रहा कितने नंबर पर? हरियाणा तीसरे नंबर पर। तो ये तीन टॉप 3 तो आपको याद रखने ही है। कुल पदक किसने कितने जीते हैं? सर्विसेज ने 126 और हरियाणा ने 192। बाकी अगर दो टीमों की बात करें तो वो रही एमपी और केरल, मध्य प्रदेश और केरल। इनके स्वर्ण और रजत कांस्य याद करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि पूछे नहीं जाएंगे। टॉप 3 ही जो है मोस्टली देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो अब यही क्वेश्चन था यहाँ पे कि किस राज्य ने वर्ष 2023 में आयोजित हुए 37वें राष्ट्रीय खेल में कुल 228 पदक जीते हैं? तो महाराष्ट्र, और यही जो है फर्स्ट नंबर पे रहा है। सेकंड पे हमने देख लिया, सेकंड पे सर्विसेज रहा है और थर्ड नंबर पे हरियाणा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसरो का जो गगनयान मिशन है ये क्या है? तो गगनयान मिशन जो है ये अंतरिक्ष के लिए जो है भारत का पहला प्रस्तावित मानव युक्त मिशन है। कैसा है? मानव युक्त मिशन है। ओके, और भी देखिए इसरो के जो आगामी मिशन है या जो पहले 2023 में पूरे हो चुके हैं मिशन, ठीक है, तो वो दोनों आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तो गगनयान 1 की या 2 की। तो ये दोनों ही क्या है? भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम है और यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। मानव युक्त मिशन है गगनयान मिशन, चाहे वो 1 पूछ रहा है चाहे 2। ठीक है, शुक्रयान 1 की अगर बात करें तो ये शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए जो है ये यान भेजा जाएगा, ये मिशन होगा शुक्रयान फर्स्ट। ठीक है, किसका? शुक्र के वायुमंडल का। देखिए मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन मंगल ग्रह हेतु, तो वो कौन सा हो जाएगा? मंगलयान 2 हो जाएगा। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन, किसका? नासा और इसरो का। इसका नाम है निसार। ठीक है, क्या नाम है? निसार। तो एन से नासा याद रखिए और ISAR है तो इसरो, इसरो जो है आप इसको याद रख सकते हैं, निसार नाम है इसका। ठीक है, ये नासा और इसरो का किससे से रिलेटेड है? पृथ्वी की निगरानी हेतु जो है संयुक्त मिशन है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए मोस्टली अगर आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा या तो वो जो भी मिशन है उससे मिलेगा, या फिर जो हमारे खेल होते हैं, खेलों में जो पुरस्कार दिए जाते हैं, यहीं से जो है सबसे ज्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसमें इसको ऐड किया है। और भी देखिए, और भी है इसमें, जैसे आदित्य L1 है, ये फरवरी 2023 में जो है गया था। सौर कोरोना का अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष मिशन, किसका? सौर कोरोना का। सौर कोरोना का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन था? आदित्य L1 मिशन था। लैंडर और रोवर की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी, ये था चंद्रयान 3 मिशन। ठीक है, चंद्रयान 3 का जो वो था, क्या था? लैंडर और रोवर की क्या की जाएगी? चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। तो वो कराई गई थी, आप सभी को पता होगा, चंद्रयान 3। ठीक है, सक्सेसफुल रहा। उसके बाद बात करें निसार की, तो ये नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार पहला ड्यूअल बैंड रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, जो हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा भी था। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ये चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए जेक्सा और इसरो द्वारा, ये क्वेश्चन आया भी है जेक्सा वाला। ठीक है, पूछा जा सकता है आगे भी आपसे, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक है, 2024 से इसकी तिथि। मंगलयान 2 की बात करें तो 2024 में ही जो है जाएगा। ऑर्बिटर लैंडर और रोवर को मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, मंगल ग्रह तो भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन, ये ऊपर भी आया है। ओके, इसके अलावा जो पूरे हो चुके हैं मिशन, जैसे वन वेब इंडिया हो चुका है, अक्टूबर 2022 थी इसकी प्रक्षेपण तिथि, और जो यान गया था वो था LVM-3M2, यान भी जो है पूछा जा सकता है। ओके, वन वेब इंडिया जो सैटेलाइट था, इसमें जो है 36 उपग्रहों का जो है ये व्यावसायिक मिशन जो था लॉन्च किया गया था 36 उपग्रहों के लिए। ठीक, उसके बाद है DSE सैटेलाइट, इसकी प्रक्षेपण तिथि थी जून 2022 और इसका जो यान था वो था PSLV C53। सिंगापुर के 3 उपग्रह और 2 भारतीय स्टार्टअप कंपनियों को जो था लॉन्च किया गया था। GSAT-24 की बात करें तो ये अराइनस प्रक्षेपण एरिने 5 था, टाटा कंपनी को DTH सेवा प्रदाता जो था, इस याद रखना है। EOS-4 की बात करें तो इसका जो यान था वो था PSLV C52 रडार इमेजिंग उपग्रह है ये। ठीक है,
EOS 3 सेम इसमें, तो इसके लिए जो यान था वो GSLV F10 था। ये भारत का पहला अत्याधुनिक पृथ्वी उपग्रह जो कि विफल हो गया था। उसके बाद और भी हैं, जैसे इसमें एमेजोनिया है, PSLV C51 था। ये ब्राजील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसका नाम है एमेजोनिया 01, और इसका जो यान था वो था PSLV C51। CMS 0, ये क्वेश्चन आई थिंक आया है CMS 01 का। तो GSAT-12 का प्रतिस्थापन, और इसका जो यान था वो था PSLV XL C50। EOS 01 नवंबर 2020 में जो है प्रक्षेपित किया गया था, जिसका यान था PSLV C49, और ये रिलेटेड है किससे? कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन सहायता में उपयोग के लिए। ठीक है, तो ये इसमें वही बताए गए हैं। जैसे गगनयान था तो इसका GSLV Mark 3 हो गया, आदित्य 11 है तो PSLV C57, डासार है तो PSLV C56, चंद्रयान 3 के लिए LVM-3M4 था प्रक्षेपण यान, NVS 1 के लिए GSLV F12 था, वन वेब इंडिया LVM-3M3, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, EOS जो ऊपर पढ़े हमने SSLV D2 और PSLV C54 है। तो इस तरीके से दिया गया है, जस्ट एक बार इनमें नज़र आपको निकाल लेनी है और कर लेना है इसको। ठीक है, तो यही इसमें पूछा गया था। तो ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लिया है कि अंतरिक्ष के लिए भारत का प्रस्तावित पहला मानव युक्त मिशन है गगनयान मिशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्काई होक क्या है? स्काई होक पूछा क्या है, तो स्काई होक क्या हो जाएगा? ये भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है। ठीक है, स्काई होक इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ओके, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य बन गया है वो कौन सा बन गया है? तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट है 2023 में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में निम्नलिखित में से किस टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा। ठीक है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पे हुआ था? गोवा में हुआ था। ठीक है, जिसमें महाराष्ट्र ने जो है टोटल 228 पदक जीतकर जो है पहला स्थान हासिल किया, और दूसरे नंबर पर रहा सर्विसेज, और तीसरे पर रहा हरियाणा। ठीक है, सर्विसेज ने जो है 126 पदक जो है टोटल जीते हैं, तो और ये दूसरे नंबर पर जो है रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के साथ साथ बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के लिए पोषण भी पढ़ाई भी अभियान से जोड़ा गया है? पोषण भी पढ़ाई भी। ओके, तो ये है 3 से 6 साल तक के। ठीक, आयु समूह 3 से 6 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं उन्हें जो है जोड़ा गया है। ठीक, चलिए तो ये हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में भारत के पहले, जनवरी का है ये क्वेश्चन, देखिए, भारत के पहले एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह एक्सपोसेट द्वारा किस अवशेष को कैप्चर किया गया था? तो किस अवशेष को कैप्चर किया गया था? अभिनव तारा। अभिनव तारा को जो है क्या किया गया था? कैप्चर किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जून 2023 में किस भारतीय संस्थान ने जनरेटिव AI के संबंध में दिशा निर्देशों का एक सेट जारी किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा NASSCOM। AI का पूरा टॉपिक मैंने करंट अफेयर का करा रखा है सिलेक्शन बैच में, तो वो ज़रूर देख लेना एक बार, क्योंकि AI से भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन DSSB में भी पूछे गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 2023 में किस भारतीय राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती? ओके, ये है 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। तो ये किसने जीती है? पंजाब ने जीती है। तो सेकंड ऑप्शन पंजाब जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, और किसको हराया है पंजाब ने? हरियाणा को जो है हराया है, और चौथी बार जो है ये खिताब पंजाब ने अपने नाम किया है। ठीक, चलिए
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की नमस्ते योजना का मुख्य उद्देश्य है? ओके, नमस्ते योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा है तो वो है असुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई प्रथाओं को खत्म करना। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस अनुसंधान संगठन ने भारतीय नौसेना के साथ इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया? भारतीय नौसेना के साथ पूछा है तो वो किया है डीआरडीओ ने। फोर्थ ऑप्शन डीआरडीओ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बंगाल की खाड़ी में जो है ये हुआ था, जो पहली उड़ान थी बीएमडी इंटरसेप्टर की, उसका जो है सफलतापूर्वक संचालन जो है किया था, तो डीआरडीओ हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला है, उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड 2022 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला हिंदी भाषा का पहला भारतीय उपन्यास बन गया। पुस्तक के लेखक लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? यहाँ पे देखिए पूछा है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात हो रही है। दो तरीके का बुकर पुरस्कार है, एक सिंपल बुकर है और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। दोनों ही क्षेत्र साहित्य में दिए जाते हैं, तो अलग आपको ध्यान से पढ़ना है किसमें पूछा है। तो एक गीतांजलि श्री ने जीता है। तो यहाँ पे अगर आप लिस्ट देखेंगे तो बुकर पुरस्कार की बात करें हम सबसे पहले क्षेत्र साहित्य में, तो ये 2023 का मिला है पॉल लिंच को। ठीक है, आयरिश है, ये आयरिश जो लेखक है वो हैं, और उपन्यास था इनका पैगंबर सॉन्ग के लिए, उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए जो है इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, 2022 में ये शिहान क्रूणा तालिका को मिला था, श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए जो था इनको दिया गया था 2022 का। ठीक है, यही चीज आपसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में पूछ सकती हैं, तो ये भी क्षेत्र साहित्य में दिया जाता है। 2022 में गीतांजलि श्री को मिला था भारत टॉम्ब और सैंड के लिए, और 2023 का इंपॉर्टेंट है, ये मिला है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को, बुल्गारिया से बिलोंग करते हैं और इनके उपन्यास का नाम है टाइम शेल्टर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुकर साहित्य जो अवार्ड मिलते हैं बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, तो चारों आपको याद रखने हैं, ये 2023 का तो याद रखना ही है, और सिर्फ बुकर पूछा जाता है तो पॉल लिंच हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पूछा जा रहा है तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा रहेगा गीतांजलि श्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में नासा के साथ मंगल रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? ओके, देखिए अमेरिका में किसके साथ? नासा के साथ मंगल रोवर, मंगल ग्रह पर जो है रोवर संचालित करने वाली जो नासा से जुड़ी है वो पहली भारतीय महिला है, डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। ठीक है, ओके, इन्होंने जो है ऑपरेट किया है, तो याद रखना है। ठीक, इन्होंने जो है मंगल ग्रह पर रोवर को चलाया है। अगला देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2023 में दोहा में आयोजित विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है? 2023 में दोहा में आयोजित हुई थी, तो ये पंकज आडवाणी ने जो है जीता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, Which statement from the following is not true in respect of Indian satellite CMS-01? CMS-01 is the 42nd communication satellite of India. ओके, ये सही है कि ये जो है 42वां जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इंडिया का। CMS-01 प्रोवाइड सर्विस इन एक्सटेंडेड सी बैंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ये भी जो है सही है, और CMS-01 इज ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये भी सही है। CMS-01 लॉन्च्ड इन 17 दिसंबर 2022, ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे, कि जो गलत है, बाकी के जो तीनों पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये 2022 में नहीं 2020 में हुआ था, डेट यहाँ पे ठीक दी गई है कि 17 दिसंबर 2020 को जो था इसको लॉन्च किया गया था CMS-01 को। ठीक है, इसका जो यान था वो कौन सा था? मतलब जो व्हीकल लॉन्च व्हीकल जो होता है जिसपे लॉन्च किया जाता है वो था PSLV C50। ठीक, PSLV C50, आई थिंक ये ऊपर लिस्ट में भी एक बार देख लेते हैं, देखिए
यस, इसमें देखिए ये रहा CMS-01 का जो यान था वो था PSLV XL C50। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था PSLV C50, तो ये याद रखना है आपको। चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा। 2020 आएगा, 2022 नहीं होगा, ये लॉन्च हुआ था जब। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच अवार्ड वॉज कन्फर्ड अपॉन स्वामी सच्चिदानंद, ए फिलोसफर, राइटर एंड सोशल रिफॉर्मर, अवार्ड इन द ईयर 2022। स्वामी सच्चिदानंद जो कि एक फिलोसफर रहे, राइटर रहे, सोशल रिफॉर्मर रहे, उन्हें 2022 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो पद्म भूषण जो है उन्हें 2022 में दिया था। ठीक है, ये याद रखना है। अभी आपसे 2023 के पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री पूछे जा सकते हैं, तो ये मैंने आपको करवाया हुआ है। कंप्लीट वीडियो अगर आपको देखनी है तो वो आप देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं, जैसे 2024 में कितने लोगों को जो है पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए, तो टोटल 132 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें 5 को पद्म विभूषण मिला है, 17 को पद्म भूषण मिला है और 110 को पद्मश्री अवार्ड जो है मिला है। पद्म विभूषण की अगर हम बात करें तो ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तीसरा अगर सर्वोच्च नागरिक सम्मान पूछा जाता है तो पद्म भूषण, और चौथा अगर सर्वोच्च नागरिक सम्मान पूछा जाए तो वो है पद्मश्री, और सबसे पहले नंबर का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो है भारत रत्न। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये किस मतलब पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है, पद्म भूषण कितने को और पद्मश्री कितने को, ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और टोटल कितने लोगों को मिला है ये भी। पुरस्कार विजेताओं में अगर देखें, अगर आपसे सिर्फ महिलाओं की संख्या पूछ ले कि कितने महिलाओं को जो है पद्म पुरस्कार दिया है, तो 30 महिलाओं को। विदेशी NRI, PIO या OCI पूछा जाता है तो ये 8 लोगों को मिला है। और मरणोपरांत जो पद्म पुरस्कार मिले हैं वो 9 लोगों को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सिर्फ पद्म विभूषण की मैंने लिस्ट लगाई है, क्योंकि क्वेश्चन पद्म विभूषण से ही पूछे जाते हैं। तो 5 लोगों को मिला है, जिसमें नाम आता है सुश्री विजयंती माला और सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम का। दोनों ही जो है क्या है, भरतनाट्यम डांसर हैं। तो स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भरतनाट्यम डांसर है ये। इसके अलावा श्री कोनिडेला चिरंजीवी जो कि साउथ एक्टर हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, कला के क्षेत्र में मिला है तीनों को ही, चाहे विजयंती माला जी हो, पद्मा सुब्रमण्यम हो या चिरंजीवी सर हो। ठीक है, इसके अलावा वेंकैया नायडू को सार्वजनिक मामलों के लिए आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और बिंदेश्वर पाठक सामाजिक कार्यों के लिए ये बिहार से बिलोंग करते हैं। इन 5 लोगों को जो है पद्म विभूषण जो है दिया गया है, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। और 2022 में जो मिला था वो किसको मिला था? पद्म भूषण मिला था सच्चिदानंद को, स्वामी सच्चिदानंद को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। National Crutch Scheme, earlier named as Rajiv Gandhi National Crutch Scheme, is implemented as a centrally sponsored scheme to provide daycare facility to children of what age group of working mothers? तो ये स्कीम है नेशनल क्रच स्कीम। ठीक है, जिसका नाम राजीव गांधी नेशनल क्रच स्कीम भी है। तो ये कितने साल के बच्चों के लिए जो है ये फैसिलिटी दी गई है, जो वर्किंग मदर्स होती हैं, जो काम करती हैं, जो औरतें, ठीक है, उनके बच्चों को जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए है। तो ये है 6 मंथ से 6 साल का अगर बच्चा है तो उनको जो है यहाँ पे रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये उसके लिए हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, व्हाट वाज इंडिया पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम इन 2022-23 एज पर लेटेस्ट प्रोविजनल एस्टिमेट पब्लिश्ड ऑन 31 मई 2023 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इंडिया की पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम बतानी थी। ठीक है, 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार तो वो थी 98,374 रुपये। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है सही रहेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, Who was the governor of RBI in May 2023? RBI का जो है गवर्नर कौन था मई 2023 में? तो वो कौन हो जाएगा? शक्तिकांत दास। और अभी भी प्रेजेंट की भी अगर बात करें तो कौन है? शक्तिकांत दास ही जो है RBI के गवर्नर है। ठीक है, चलिए अगला है, 5G, the new generation of network connectivity, was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi during the India Mobile Congress on which date? तो ये 5G न्यू जनरेशन ऑफ नेटवर्क कनेक्टिविटी को जो है कब जो था इनोग्रेट किया गया है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा? तो वो है 1 अक्टूबर 2022। सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा।
ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच इंडिया स्टेट टॉप्ड द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 मेडल टेबल विद 40 गोल्ड, 39 सिल्वर एंड 26 ब्रॉन्ज मेडल। तो पैरा गेम्स की बात हो रही है। देखिए, एक आते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम, दूसरा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स और तीसरी है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ठीक है, तो 3 तरीके के हैं ये। ठीक, तो इसमें तीनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी बात हो रही है खेलो इंडिया पैरा गेम्स में जो है 40 गोल्ड, 39 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर किस टीम ने जो है टॉप किया है, तो वो हो जाएगी हरियाणा। तो देखिए, पहले खेलो इंडिया पैरा ओलंपिक जो है ये 2023 में इनका वो किया गया, पहला ही संस्करण था, ये याद रखना है। नई दिल्ली में ये आयोजित हुए 10 से 17 दिसंबर तक। ठीक है, 2023 में लास्ट में बिल्कुल। इसका जो शुभंकर रहा, मैस्कट रहा, वो रहा उज्ज्वला, एक गोरैया। ठीक है, इसकी जो थीम थी पैरा गेम्स की, वो थी चैंपियन बियॉन्ड लिमिट्स। पहला स्थान जो है वो हरियाणा का रहा, जिसमें जो है 40 स्वर्ण, 39 रजत, 36 कांस्य पदक के साथ टोटल जो है हरियाणा ने 105 पदक जो थे अपने नाम किए थे। ठीक है, 26 है यहाँ पे, सॉरी 36, वहाँ पे 26 दिया गया है। एक बार ऐड कर लेते हैं इनको, 105, 26 आएगा ना कि 36। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में ये सही है, 26 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक, तो 26 कांस्य है। दूसरा स्थान रहा यूपी का, जिसने 25 स्वर्ण, 23 रजत, 14 कांस्य और कुल 62 पदक जीते। और तीसरा स्थान रहा तमिलनाडु का, 20 स्वर्ण, 8 रजत, 14 कांस्य और टोटल हो जाएंगे 42। ठीक है, तो याद रखना है तीनों का स्थान, पहले स्थान पर हरियाणा, दूसरे पर उत्तर प्रदेश और तीसरे पर रहा तमिलनाडु। ठीक है, बात हो रही है खेलो इंडिया पैरा गेम्स की, पहली बार आयोजित किए गए थे 2023 में, दिसंबर 2023 में। ठीक, चलिए देखिए, एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है। यूनिवर्सिटी गेम से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, खेलो इंडिया यूथ गेम से आया, पैरा गेम से आया। हो सकता है आगे जो एग्जाम होंगे वहां पे आपसे यूनिवर्सिटी गेम से पूछ ले। तो देखिए, आयोजन और संस्करण जो था ये इसका तीसरा संस्करण था, जो कि कहाँ पर था, यूपी में था, उत्तर प्रदेश में जो थे ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो है आयोजन किया गया था। इसका मास्केट था जीतू, यानी कि बारहसिंगा। अभी हमने पैरा का पढ़ा था, वो क्या था, उज्ज्वला था, एक गोरैया। ठीक है, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड मिला है वो शिव श्रीधर को मिला है तैराकी में। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट मिला है श्रृंगी बांदेक को, ये भी तैराक में। पहली बार जो शामिल किया गया था इसमें खेल, वो था रोइंग। ठीक है, पहला स्थान मिला है पंजाब यूनिवर्सिटी को, 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य के साथ जो है टोटल 69 पदक जो है इन्होंने अपने नाम किए हैं। ठीक है, दूसरा स्थान मिला गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को और तीसरा मिला है जैन यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हो जाएगा, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर और जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक में है। ठीक है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने कुल 68 पदक अपने नाम किए और जैन यूनिवर्सिटी ने 32 पदक जो है अपने नाम किए हैं। ठीक है, अगर पदकों की संख्या याद नहीं रहती तो प्रथम और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे कौन कौन रहा है ये जरूर आपको याद रखना है। ठीक है, इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है कि याद कैसे होगा, वो तो देखो रखना पड़ेगा। क्वेश्चन आएंगे तो आपको फिर आंसर तो देना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following set of player received the मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023? अब पूछा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 जो है किसको दिया गया है। तो ये दिया गया है चिराग चंद्रशेखर सेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को। ठीक है, तो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक साई रंकी रेड्डी को जो है क्या मिला है, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इंडिया फेस्ड ए सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल चैलेंजेस इन 2022 ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इन विच मेजर सिटी। ठीक है, तो मतलब जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस है वो किस सिटी को जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिले 2022 में, तो ऑब्वियस है दिल्ली का नाम आता है। ठीक है, तो दिल्ली जो है हो जाएगा तो दिल्ली आपको याद रखना है। दुनिया के अगर सबसे प्रदूषित शहरों की उस रैंकिंग में अगर बात करें, भारतीय जो शहर आता है वो आता है 12वें स्थान पर। ठीक है, कौन सी पोजीशन पे आता है, 12वें स्थान पर जो है आते हैं, 15 लोगों में 12वें स्थान पर है। ठीक, और 2022 में जो सबसे ज़्यादा एनवायरमेंट चैलेंजेस को जिसने फेस किया है वो कौन सी है, दिल्ली हो जाएगी। चलिए, डैश टॉप्ड द नेशनल गेम्स 2023 मेडल टैली विद 228 मेडल। जो ऊपर हमने पढ़ा ना, नेशनल गेम्स हुए थे, राष्ट्रीय 37वें राष्ट्रीय खेल।
ठीक है। तो 228 मेडल के साथ जो है महाराष्ट्र जो है ये फर्स्ट नंबर पे रहा है, टॉप किया है। चलिए, एज ऑफ 2023 व्हेन वाज द रिसेंट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया, तो ये तो चलो करंट का नहीं है, बट ये सबको पता होगा कि 2011 में ही जो है आखिरी बार जो जनगणना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत की किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2023 में 1932 के भूमि रिकॉर्ड के आधार पर स्थानीय निवासी विधेयक पारित किया है? तो ये किया झारखंड ने, ठीक है, झारखंड। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की है? मेजबानी की बात हो रही है, तो ये जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है ये हुई नई दिल्ली में। इससे रिलेटेड फैक्ट्स जो है एक बार हम पढ़ लेते हैं। नीचे मैंने क्वेश्चन ऐड किया था, एक मिनट। ये रहा, देखो सेम ही क्वेश्चन है, ये 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन कि IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो यहाँ पे देश पूछा गया और वहाँ पे जो है किस जो राज्य है, किस स्टेट में जो है ये हुआ, तो वहाँ पे दिल्ली दिया गया है। तो भारत में दिल्ली में जो है ये IBA चैंपियनशिप जो थी हुई थी। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, और क्वेश्चन भी फिर IBA से पूछ सकते हैं। तो देखिए, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण था, जिसका आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में 15 से लेकर 26 मार्च के बीच किया जा रहा है। भारतीय मुक्केबाजी संघ यानी कि BFI द्वारा यह आयोजन भारत में तीसरी बार किया जा रहा है, जिसमें 74 देशों के 350 के आसपास मुक्केबाजों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें 12 भारतीय जो थे शामिल थे, ठीक है। और ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया इसका? MC मैरीकॉम और बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर को जो था इस चैंपियनशिप का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ठीक है। तो ये सूची इसमें दी गई है, किसने जो है जीता है, कौन सा मेडल जीता, वो आपसे पूछ सकते हैं। तो मिडिल वेट में जो है भारत की तरफ से जो जीता है वो जीता है यूलोवलिना बोरगोहेन ने 75 बोरगोहेन ने 75 kg में गोल्ड मेडल जो है जीता है। दूसरा नाम भारत की तरफ से आता है मिनिमम वेट में, ये मिडिल वेट में था, ये मिनिमम वेट में आने में आता है नीतू घनघस का 48 kg में भारत की तरफ से ही गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। तीसरा नाम है लाइट फ्लाइट वेट में निकत जरीन 50 kg में भारत की तरफ से जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और चौथा नाम जो आता है भारत की तरफ से वो है लाइट हैवी वेट में स्वीटी बुरा का 81 kg में भारत की तरफ से जो है गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। तो चारों नाम आपको इसमें पता होनी चाहिए, बाकी भी और भी हैं, जैसे ये और हमें नाम याद रखने नहीं है क्योंकि हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे। हमारे एग्जाम में आएंगे तो कौन से आएंगे? एक तो इनका वेट पूछ सकते हैं, जैसे बोरगोहेन ने जो है 75 kg में, नीतू घनघस ने 48 kg में, जीता तो सबने गोल्ड ही है, ठीक है। निखत जरीन ने 50 kg में और स्वीटी बुरा ने 81 kg में, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये बस आपको याद रखना है। तो चलिए अभी हम वापस से अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, ये था क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें पूछा गया था किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की? तो नई दिल्ली था, वहाँ पे देश का पूछा गया था, तो भारत हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, भारत की केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2023 में स्कूली छात्रों को भारतीय भाषाओं से परिचित कराने के लिए भाषा संगम नाम की एक अनूठी पहल शुरू की है। इस पहल के तहत छात्रों को कितनी भाषाओं से परिचित कराया जाएगा? तो इस पहल के तहत जो है बच्चों को 22 जो भाषाएं हैं उनसे परिचित कराया जाएगा, ठीक है। कौन सी है? ये आपको याद रखना है, भाषा संगम नाम की जो है पहल, भाषा संगम, ये नाम याद रखना है। ये भी आपसे पूछा जाता है कि किसमें जो है मतलब कौन सी जो पहल है जिसमें जो है 22 भाषाओं से परिचित कराया जाएगा, तब आंसर आपको भाषा संगम देना है, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला देखिए, दिसंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी के खिलाफ जैव प्रौद्योगिकी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित R21 मैट्रिक्स M टीके को पूर्व अर्हता प्रदान की है? तो ये हो जाएगी मलेरिया से, ठीक है। मलेरिया जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, RB रमेश जिन्हें प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है, किस खेल से संबंधित है? अब देखिए याद रखना आपको, ऊपर हमने मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड देखा था, जो उसको मिला था साईं-राज और चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को, सात्विक साईं-राज और चिराग को। ये तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 था। अब आपसे द्रोणाचार्य खेल रत्न अवार्ड भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये मिला है RB रमेश को। और RB रमेश जो है ये बिलोंग करते हैं किस खेल से? शतरंज से, ठीक है, ओके। और भी बहुत सारे लोगों को जो है मिला है, वैसे द्रोणाचार्य ऐसा अवार्ड नहीं कि सिर्फ एक को ही दिया जा रहा है।
बट अभी इसमें जो नाम था वो सिर्फ यही था, ठीक है। अगर हम बात करें भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान की, तो वो कौन सा है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड ही है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार है। ये देखो बहुत सारे लोगों को मिल चुका है, जैसे MC मैरी कॉम को दिया जा चुका है, PV संधू को, सचिन तेंदुलकर को, विराट कोहली, इनको जो है ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो दिया जा चुका है। और फिर बात करिए अगर मैं द्रोणाचार्य अवार्ड की, तो ये पहले तो ये पूछा जाता है कि ये किस कैटेगरी में दिया जाता है। तो ये प्रशिक्षक या कोच जो होते हैं उन्हें जो है ये सम्मान दिया जाता है, ठीक है, ओके। और इस बार का 2023 का ये RB रमेश को जो है मिला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक और दिया गया है, वो मिला है ललित कुमार को। किसको मिला है? ललित कुमार। ललित कुमार किस खेल से बिलोंग करते हैं? तो ये कुश्ती से बिलोंग करते हैं। ललित कुमार बिलोंग करते हैं कुश्ती से, ठीक है। फिर आजीवन उसके लिए पूछा जा सकता है। तो ये तो बिला देखो नियमित श्रेणी, ये 2 कैटेगरी में दिया गया है। ये नियमित श्रेणी में, एक आजीवन लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए भी दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड कोच को। तो आजीवन के लिए भी 2 लोगों को मिला है। एक है जसकीरत सिंह गरेवाल, एक मिनट इसको वेट, चलिए मैंने दोनों नाम जो है इसमें ऐड कर दिए हैं। जैसे नियमित श्रेणी के लिए ललित कुमार को कुश्ती के लिए, RB रमेश को शतरंज के लिए। आजीवन श्रेणी में जसकीरत सिंह गरेवाल गोल्फ के लिए और भास्करन E को कबड्डी के लिए मिला है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा और भी अवार्ड्स जो पूछे जाते हैं वो भी ऐड कर दिए, जिसमें सबसे पहले आता है ICC अवार्ड 2023, ठीक है। ICC अवार्ड में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है पूछा जाता है, 2023 का है, ये याद रखना है। तो ये मिला है पुरुष क्रिकेटर ऑफ ईयर का, ये पैट कमिंस को मिला है, ऑस्ट्रेलिया से हैं ये, ओके। पुरुष वनडे क्रिकेटर अगर पूछा जा रहा है तो विराट कोहली को मिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि विराट कोहली को मिला है तो ये नाम तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर यही चीज़ टेस्ट क्रिकेट में पूछी जा रही है तो ये उस्मान ख्वाजा को मिला है, जो कि बिलोंग करते हैं कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अगर पूछा जाता है तो सूर्य कुमार यादव भारत, तो भारत के तो आपको देखो याद रखने ही हैं, बाकी भी याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछी जाती है तो नेट साइवर ब्रंट, ये इंग्लैंड से हैं। महिला वनडे क्रिकेटर हैं तो चमारी अथापत्थु श्रीलंका से हो जाएगा। महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर है तो हेले मैथ्यूज हो जाएगा, वेस्ट इंडीज से। इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर अगर पूछा जाता है पुरुषों में तो रचिन रविंदर न्यूजीलैंड, और इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिलाओं में है तो फोबे लिचफील्ड ऑस्ट्रेलिया से। एम्पायर ऑफ द ईयर है रिचर्ड इलिंगवर्थ इंग्लैंड से, ठीक है। इसमें मोस्टली जो आपको याद रखने हैं, पुरुष वनडे क्रिकेटर आपसे पूछा जाएगा, पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछा जाएगा, ओके। और महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, महिला वनडे या महिला क्रिकेटर आपसे पूछेंगे, ठीक। तो बस एक बार पढ़ लेना इनको अच्छे से, ठीक है। उसके बाद BCCI अवार्ड की बात करते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछेंगे, सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष में किसको मिला और महिला में? पुरुषों में अगर बात करें तो ये शुभमन गिल को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर BCCI अवार्ड 2022-23 महिला में अगर देखें तो ये दीप्ति शर्मा को मिला है। अंपायर की बात की जाए तो रोहन पंडित को दिया गया है। बेस्ट अंतरराष्ट्रीय डेब्यू पुरुष के लिए ये यशस्वी जायसवाल को मिला है, और महिलाओं में ये अमनजोत कौर को दिया गया है BCCI की तरफ से। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को मिला है। पॉली उमरीगर अवार्ड, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि शुभमन गिल को मिला है। पॉली उमरीगर पूछा जाए या सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष कैटेगरी BCCI में पूछा जाए तो शुभमन गिल को ही मिला है। उसके अलावा फीफा अवार्ड देखिए, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का लियोनेल मेसी को मिला है, ये बिलोंग करते हैं अर्जेंटीना से, ठीक है। यही चीज महिला खिलाड़ी के लिए भी पूछी जा सकती है, तो एताना बोनमाटी होगा, जो कि बिलोंग करती है कहां से? स्पेन से, ठीक। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद है 23वां आईफा अवार्ड 2023, ओके। इसमें आईफा अवार्ड वैसे ही ऐड हो गया है, चलो पढ़ लेते हैं। आईफा अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ये मिला है दृश्यम 2 को मिला है आईफा अवार्ड 23वां 2023 में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे ऋतिक रोशन फिल्म विक्रम वेदा के लिए, अभिनेत्री आलिया भट्ट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और निर्देशक का मिला है R माधवन को रॉकेटरी द नोम्बी अफेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। चलिए फिर आते हैं विजडन क्रिकेट अवार्ड 2023, तो ये विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर मिला है हरमनप्रीत कौर, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी विजडन क्रिकेट का। और T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पूछा जाता है तो सूर्य कुमार यादव को मिला है, ये भी भारत से हो जाएंगे। ये उधर जब ICC पूछा गया था T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर, वो भी सूर्य कुमार यादव को ही मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुरुष T20, तो ये भी सूर्य कुमार यादव को, चाहे वो ICC में पूछ रहा है आपसे, चाहे विजडन में पूछ रहा है, दोनों में सूर्य कुमार यादव का नाम याद रखना है। और हरमनप्रीत कौर विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर महिला में अगर पूछा जाता है तो हरमन, ओके सॉरी
ये विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर हरमनप्रीत कौर, ठीक है, भारत के हो जाएंगे। ठीक है, तो महिला लगा के भी आप उसको दे सकते हैं कि विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला का अवार्ड किसको मिला, तो हरमनप्रीत कौर को। चलिए उसके बाद 23वां लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मुकाबला देखिए, तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर लियोनल मेसी को मिला है और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सेली एंड फ्रेजन प्रिस को दिया गया है। ठीक है, बैलन डीओ पुरस्कार की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी मिला है लियोनल मेसी को, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर भी और ये बैलन डीओर भी लियोनल मेसी को, और महिलाओं में अगर बात करें तो एटाना बोनामाटी को। ठीक है, ये दो नाम हमने यहाँ पर भी पढ़े थे। फीफा अवार्ड भी अगर पूछा जाता है तो इन्हीं दो को मिला है, और बैलन डी पुरस्कार भी ये सेम ही है। ठीक है, दोनों सेम है। चलिए अगला देखिए, 15 दिसंबर 23 तक के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार का नेतृत्व कैबिनेट मंत्री किसके पास है। तो ये पूरी लिस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि मंत्रियों का नाम जो है बार बार पूछा जा रहा है, गृह मंत्री, राज्य मंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री कौन है। तो अभी आपसे पूछ लिया इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार का नेतृत्व किसके पास है, तो ये है अश्विनी वैष्णव के पास। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट इसमें मैंने ऐड की है, तो देख लेते हैं कैबिनेट मंत्री की, क्योंकि यहाँ पे भी एक क्वेश्चन था ये कि गृह मंत्रालय विभाग किसके पास है जुलाई 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार। तो गृह मंत्रालय किसके पास है, अमित शाह के पास है। वित्त मंत्रालय किसके पास है, निर्मला सीतारमण के पास है। ठीक है, सड़क परिवहन मंत्री कौन है, तो नितिन गडकरी है। ठीक, रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह है। ठीक, तो ये पूरी लिस्ट है इसमें। देखिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो जाएगा, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री भी कौन है, अमित शाह है। नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री, विदेश मंत्री मोस्ट इंपोर्टेंट एस जयशंकर, ये नाम तो आपको याद रखने ही है सारे। साथ में देखिए कृषि मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा है। ठीक है, महिला और बाल विकास मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं वो किसके अंडर में आते हैं, स्मृति ईरानी। ओके, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पूछा जाए, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, ये किसके अंडर में है, पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रहलाद हो जाएगा। बाकी नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो हमने ऊपर पढ़े वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे इसमें नाम दिए गए हैं, जैसे इस्पात मंत्रालय हो गया, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है, ये भी आप पढ़ लीजिए। जैसे संसदीय कार्य मंत्री, कोयला और खनन मंत्री कौन है, प्रहलाद जोशी हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है, नारायण रानी है। जहाज रानी जलमार्ग एवं आयुष मंत्री है सर्वानंद सोनेवाल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री है गिरिराज सिंह। ठीक है, देखिए ये आपसे पूछा गया था, रेल संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसके पास है, तो वो अश्विनी वैष्णव के पास है। ठीक है, तो कोई भी पूछ सकते हैं, इतनी सारी शिफ्टों में क्वेश्चन होंगे तो सारे कैबिनेट मंत्री एक एक करके आपसे जरूर पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो सारों को याद रखो। खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री है पशुपति पारस। जल शक्ति मंत्री मोस्ट इंपोर्टेंट है गजेंद्र सिंह शेखावत। कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा देखिए विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है, राजकुमार सिंह है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। स्वास्थ्य रसायन और उर्वरक मंत्री जो है मनसुख मंडाविया हैं। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय किरण रिजिजू, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है ये भी, किरण रिजिजू, तो इनके पास कौन सा मंत्रालय ये पता होना चाहिए, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय। पर्यावरण, श्रम, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। एक लास्ट नाम जो सूचना प्रसारण और खेल मंत्री हैं वो है अनुराग सिंह ठाकुर। संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी हैं। डेयरी, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला है। भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हैं। ओके, वैसे तो सारे ही याद रखने हैं, लेकिन देखिए अनुराग सिंह ठाकुर का नाम, किरण रिजिजू का नाम याद रखना है, ये सूचना प्रसारण मंत्री हैं, ये पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय। तीसरा जो नाम आता है वो अश्विनी वैष्णव का आता है, जो जिसके पास है रेल संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, और एक है कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया इस्पात मंत्रालय है, क्योंकि इन्होंने चेंज की थी पार्टी, तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ओके, इसके अलावा देखो ये स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास मंत्री पूछा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और बाकी ये ऊपर के तो हैं ही सारे इंपॉर्टेंट। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, ये सब भी याद रखने हैं आपको। ठीक है, चलिए ओके, ऊपर थे हम, सॉरी बीच में क्वेश्चन रह गए ना, ये रहे देखिए। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय पूछा था, तो अश्विनी वैष्णव हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस और एक्सपो अक्टूबर 2023 में किस शहर में आयोजित किया गया। 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस ये कोच्चि में आयोजित किया गया था। ठीक है, कहाँ पे, कोच्चि में। वेट सॉरी,
अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा संगठन भारत में वाणिज्यिक उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करने के लिए भारत के अंतरिक्ष नियामक इन स्पेस ई से अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला संगठन बन गया है? तो ये है वनवेब इंडिया। कौन सा है? वनवेब इंडिया। ठीक है। जनवरी 2023 में किस भारतीय राज्य ने साझा विद्यालय बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना शुरू की? तो ये शुरू की मेघालय ने। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में किस खेल ने अपनी शुरुआत की जिसने देश भर से युवा प्रतिभाओं को आकर्षित किया? तो ये खेल हो जाएगा स्क्वॉश का। ठीक है, इसको शामिल किया गया 2023 में। Which Indian badminton player secured a bronze medal in the men's single at the BWF World Badminton Championship 2023? मेंस सिंगल में किसमें वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो वो है एचएस प्रणय। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। ISRO signed MOU with which of the following company in January 2023 to support space tech startups in India? तो ये इसरो ने साइन किया है ये MOU विद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ठीक है। What was the repo rate of RBI announced in December 2023? तो रेपो रेट जो थी RBI की दिसंबर 2023 में वो थी 6.5%। अभी भी इतनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वेट एक मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैड साइंड ए MOU विद द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि इस्कॉन इन न्यू दिल्ली ऑन 23 नवंबर 2023 टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ नशा मुक्त भारत अभियान अमंग यूथ वुमेन स्टूडेंट एटसेट्रा। ठीक है, तो मतलब ये पूछा गया है कि भारत सरकार की तरफ से किस मिनिस्ट्रीज ने जो है साइन किया है MOU इस्कॉन के साथ नशा मुक्त भारत अभियान चलाने के लिए, ये मैसेज देने के लिए यूथ को, वुमेन को या स्टूडेंट को। ठीक है, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। What is the name of the artificial intelligence project that Jio is working on with IIT Bombay announced by Akash Ambani in December 2023? ठीक है, ये जो IIT बॉम्बे और किसके बीच में है? आकाश अंबानी जो जियो की तरफ से हैं। ठीक है, उनके बीच में जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो है ये प्रोजेक्ट है। तो उसका जो नाम है वो है भारत GPT। ठीक है, और AI का मैंने आपको करवा रखा है, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने उसमें करवाए हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। एज ऑफ मार्च 2023 विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द डिजिटल इंडिया बिल? तो कौन सी मिनिस्ट्री है जो डिजिटल इंडिया बिल से हो जाएगी? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ठीक है, ओके। इन नवंबर 2023 विच इंडियन क्रिकेटर बिकेम इंडियाज हाईएस्ट विकेट टेकर इन ODI वर्ल्ड कप हिस्ट्री? वनडे मैचेस में जो है इंडियाज हाईएस्ट विकेट टेकर बताना है, मतलब सबसे ज़्यादा विकेट जो है किसने लिए है 2023 में? तो उसमें नाम आएगा सबसे पहले मोहम्मद शमी का। ठीक है, ओके। गृह मंत्रालय विभाग तो ये हम पढ़ चुके थे, अमित शाह के पास है। चलिए अगला क्वेश्चन खेलो इंडिया यूथ गेम से ही है, उनकी रैंकिंग को मैच करना था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स मैंने ऊपर आपको बता ही दिया था। ओके, नहीं ये नहीं किया था, सॉरी ये नहीं हुआ था। तो पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे अभी 2023 में, जिसका आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश के 8 शहरों में। चौथा जो खेलो इंडिया यूथ गेम था ये हरियाणा में आयोजित हुआ था। तो ये भी पूछा गया था कि फोर्थ जो खेलो इंडिया यूथ गेम थे कहाँ पे हुए थे? तो हरियाणा में हुए थे। ठीक है, पांचवा मध्य प्रदेश में हुआ था 8 शहरों में, और इसका जो मस्कट था शुभंकर था वो था आशा यानी कि चेता। थीम थी हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। पहले नंबर पर जो रहा वो महाराष्ट्र रहा 56 स्वर्ण के साथ कुल 161 पदक। दूसरे नंबर पर हरियाणा रहा 128 पदक जीते, 41 स्वर्ण थे। तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा 96 पदक के साथ। पहली बार इसमें 5 पानी के खेल जो थे शामिल किए गए थे, फेसिंग, कयाकिंग, रोइंग, कैनो स्लैलम और कैनोइंग। ठीक है, तो अब इसमें देखिए पहले स्थान पर जो रहा है, प्रथम स्थान पर रहा है महाराष्ट्र यानी कि D का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा जो है दूसरे स्थान पर रहा है, तीसरे पर मध्य प्रदेश रहा है, और राजस्थान चतुर्थ स्थान पर रहा है चौथे स्थान पर। तो A का थर्ड, B का फोर्थ, C का सेकंड, D का फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना आपको
अगला देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में खिलाड़ियों का उसकी स्पर्धाओं से मैच करना है। तो विनेश फोगाट ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। किस उसमें जीता है? 53 केजी कुश्ती महिला फ्री स्टाइल में। बजरंग पुनिया ने जो है ये जीता है स्वर्ण पदक कुश्ती पुरुष फ्री स्टाइल 65 केजी में। दीपक पुनिया ने 86 केजी में जीता है और साक्षी मलिक ने 53 केजी में महिला फ्री स्टाइल। ठीक है, तो याद रखना, देखिए विनेश फोगाट का जो है वो 53 केजी है और साक्षी मलिक का 62 केजी है। बजरंग पुनिया की अगर बात करें तो 65 केजी है और दीपक पुनिया का 86 केजी है। ठीक, ये राष्ट्रमंडल खेल 2022 की बात है। तो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 22वां जो है राष्ट्रमंडल खेल हुआ था 2022 में, जिसका आयोजन हुआ था बर्मिंघम में। ठीक है, जिसका शुभंकर था पेरी द बुल, जिसके डिजाइनर थे एमा लू। 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक जो है इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ था। उद्घाटन समारोह में जो भारतीय दल की ध्वजवाहक थे वो थे पीवी संधू और मनप्रीत सिंह। समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे अचरंत शरद कमल और निखत जरीन। ठीक है, तो दोनों ये आपको याद रखने हैं। पदक तालिका में जो पहला स्थान रहा वो ऑस्ट्रेलिया का रहा और दूसरा स्थान इंग्लैंड का रहा। भारत का स्थान जो है वो चौथा रहा, जिसमें भारत ने 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते टोटल, जिसमें स्वर्ण 22 थे, यानी कि गोल्ड मेडल 22 जीते, सिल्वर मेडल 16 और ब्रोंज मेडल जो थे 23 जीते। ठीक है, इससे पहला जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ 21वां, जो कि 2018, क्योंकि 4 साल के गैप पे होते हैं ये, तो 2018 में जो आयोजन हुआ था वो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और जो आगे आने वाला है 23वां 22 के बाद 4 साल बाद 26 में इसका जो आयोजन रहेगा वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में रहेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्योंकि आयोजन आगे आने वाले खेलों का पूछा जाता है, तो वो लिस्ट भी हम देखेंगे नीचे। ठीक है, और पहली बार जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे वो 1930 में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है और आया है। ठीक है, डीएसएसबी के ही एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, तो 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। ठीक है, तो सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा था, पीओपी के बारे में बताना था। प्लेटफॉर्म की लॉन्च से संबंधित कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है वो बताना था। ओके, कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने अक्टूबर 2022 में कर्नाटक में राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत पीओपी की शुरुआत की थी, तो ये पॉइंट गलत है। बाकी सारे इसमें ठीक है कि 1018 जो किसान उत्पादक संगठन थे उनको 37 करोड़ से अधिक का इक्विटी अनुदान जो था जारी किया गया था, जिससे लगभग 3.5 लाख किसानों को जो है लाभ होगा। ये सही है। ई-नैम सेवा प्रदाताओं के प्लेटफॉर्म के रूप में एकीकृत करता है, जिसमें समग्र सेवा प्रदाता, लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता, गुणवत्ता आश्वासन सेवा प्रदाता और ये सब जो है शामिल है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे सही है। अलग अलग प्लेटफॉर्म के 41 सेवा प्रदाता पीओपी के अंतर्गत आते हैं, जो विभिन्न मूल्यवान श्रृंखला सेवाओं जैसे व्यापार आदि की जो सुविधा है वो प्रदान करते हैं। तो 2, 3, 4 था। आई थिंक इसमें जो ये अक्टूबर है ये गलत है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से अगस्त या जुलाई के आसपास जो है ये आ गया था। ई-नैम का अगस्त है आई थिंक। ठीक है, तो बस इसमें ये चीज़ गलत है, आया 2022 में ही था, तो बस ये इसमें पॉइंट गलत था। ठीक, चलिए अगला देखिए। मई 2023 में मध्य प्रदेश का डैश शहर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीकरण को अपनाने वाला भारत का पहला जो है शहर बन गया है, तो वो है मध्य प्रदेश का भोपाल शहर। ठीक है, 2022 में एजबेस्टन में क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह के रिकॉर्ड के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर में 32 रन बनाकर ब्रायन लारा का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। ओके, ये 32 रन नहीं थे एक ओवर में, ये गलत है। ठीक है, जिसको पता है वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ आपको। तो अगर किसी ने पढ़ा होगा तो ज़रूर आपको मतलब पता होगा उसको कि जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर में कितने रन थे बनाए थे, जिससे ब्रायन लारा का जो विश्व रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया था। ठीक है, तो करना इसको कमेंट करना। विश्व रिकॉर्ड ब्रायन लारा के नाम 18 वर्षों तक रहा, तो ये पॉइंट भी सही है। ब्रायन लारा ने अपनी इस रिकॉर्ड के लिए दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के स्पिनर रॉबिन पीटरसन को निशाना बनाया, ये भी सही है। जसप्रीत बुमराह ने स्टुअर्ट ब्रॉड को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों सही हैं, इसमें 32 रन नहीं थे। ठीक है, तो वो बस आपको बताना कि कितने रन जो थे जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर में बनाए थे। ठीक, चलिए अब इसको मैच करना है। 2022 के ही खिलाड़ियों को दिया गया है। तो मनप्रीत कौर की बात करें तो ये जो है गोला फेंक है से खेल से रिलेटेड है। अविनाश शाबले जो है धावक हैं। मीराबाई चानू जो है भारोत्तोलन में है और पूजा जाटियान जो है तीरंदाजी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला है सितंबर 2022 में डैश में दशपारा गांव जो पूरी तरह से कृषि और मत्स्य पालन पर निर्भर है ने रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करते हुए प्रकृति आधारित जीवन शैली और आजीविका को अपनाकर भारत का पहला संशोधित जैव गांव बन गया है। तो वो गांव है त्रिपुरा में दशपारा गांव। ठीक है, पहला जो है ये संशोधित जैव गांव जो है बन गया है। ठीक, अगला देखिए 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पूछे जा रहे कि किस शहर में आयोजित किए जाएंगे। तो ये होंगे पेरिस में। कहाँ पे? इसी साल होंगे पेरिस में। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट है यहाँ पे 33वीं जो है ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक रहने वाले हैं जो 2000 उसमें होने हैं। पेरिस में होगा और पेरिस किस देश में है? तो फ्रांस में है। 2024 में रहेंगे। ठीक है, इसके बाद 34वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा जो कि 4 साल बाद होगा, 2024 के बाद 2028 में होगा, तो ये एलए में होगा, लॉस एंजल्स में होगा, अमेरिका में है। ठीक है, और 35वां आपसे पूछा जाए तो ये ब्रिस्बेन में होगा, ऑस्ट्रेलिया। तो पांचों आपको याद होने चाहिए। अगर पांचों नहीं तो 4, मतलब ये जो अगले वाला होने वाला है 2028 में या जो इस बार होने वाला है वो तो पता होने ही चाहिए। ठीक है, तो 35वां ब्रिस्बेन में रहेगा। ये ग्रीष्मकालीन है। अब शीतकालीन की बात करें हम, तो शीतकालीन जो ओलंपिक खेल होगा ये 2026 में होगा, 25वां। ठीक है, और ये कहां पर होगा? मिलान व कोर्टिना में, इटली में। ठीक, इसके अलावा बात करें अगर हम 38वां जो राष्ट्रीय खेल होगा, क्योंकि 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किया गया है जो हमने ऊपर पढ़ा भी था, तो 38वां जो राष्ट्रीय खेल होने वाला है वो उत्तराखंड में होगा, भारत में। ठीक है, 2024 में होगा ये। ठीक, ये क्योंकि ये हर साल होते हैं राष्ट्रीय खेल, तो इसीलिए जो है ये इस बार उत्तराखंड में होगा इसका वो आयोजन। उसके बाद देखिए 20वां एशियाई खेलों की हम बात कर रहे हैं, तो एशियाई खेल जो है 2026 में होने वाले हैं। और 20वां एशियाई खेल ये नगोया जापान में होगा। और 21वें एशियाई खेल की बात करें तो दोहा कतर में होगा 2023 में। ये भी 4-4 साल के गैप पे जो है चलते हैं, कि जो अभी 19वां एशियाई खेल था ये 2022, ऊपर हम पढ़ भी रहे थे 2022 का एशियाई खेल। ठीक है, तो 22 से 4 साल बाद 26 में जो है ये होगा, कहाँ पे? नगोया जापान में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने पढ़ा भी था ना अभी एशियाई खेलों से रिलेटेड, नहीं तो राष्ट्रमंडल खेल थे, एशियाई नहीं थे, सॉरी, बट एशियाई खेल भी जो थे इसी में हुए थे। ओके, तो जो 19वां हुआ था तो वो तो ऊपर वो थे कॉमनवेल्थ गेम थे, राष्ट्रीय मंडल जो गेम है। ओके, 19वां जो एशियाई खेल हुआ था ये इसमें हुआ था, चीन के हांगजू ओलंपिक सेंटर में, चीन में हुआ था मतलब ये। ठीक है, एशियाई खेल, तो बस ये याद रखिएगा। 20वां रहेगा नगोया जापान में, 21वां रहेगा दोहा कतर में, 22वां एशिया खेल रियाद में होगा, सऊदी अरब में 2034 में, वो 4-4 साल की गैप पे चलेगा। उसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों की बात करेंगे तो 22 में ही हुए थे राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में। ये ऊपर हमने अभी ये राष्ट्रमंडल खेल ही पढ़े थे, कॉमनवेल्थ गेम्स को हो गया राष्ट्रमंडल। ठीक है, तो ये बर्मिंघम में थे। तो अभी जो 23वां होने वाला है आगे, ये कहाँ पे रहेगा? ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में 2026 में। 23वां फीफा जो विश्व कप रहेगा फुटबॉल का वो अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होगा। 24वां जो है मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन, उरुग्वे, अर्जेंटीना और प्राग्वे में होगा 2023 में। 25वां अगर पूछा जाए तो सऊदी अरब में होगा। 14वां जो क्रिकेट विश्व कप है ये 2027 में होगा, क्योंकि अभी 2000 ओके वैसा था वो 2024 में जो हुआ था वो भी तो था। ओके, 14वां जो होने वाला है वो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया में होगा। वो आई थिंक 2023 में ही तो हुआ था शायद, 2023 में ही था भारत में। ठीक, वो भारत में था। मैं मुझे 2024 याद रहा, भारत में 2023 में हुआ था। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में था फाइनल, और जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गया था। ठीक है, तो ये 14वां जो होने वाला है दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। 15वां जो क्रिकेट विश्व कप रहेगा वो भारत और बांग्लादेश में। ठीक है, और आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप जो होगा ये भारत में होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से 2025 का, क्योंकि ये भारत में होने वाला है, तो ऑब्वियस है यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, जिसे FY 2026 तक बढ़ाया गया है कि विस्तारित अवधि के लिए कुल प्रीव्यय पूछा गया है। तो ये जो स्कीम थी इसका जो कुल व्यय था वो था 160 करोड़ रुपए। ठीक है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार सितंबर 2022 तक भारत के किस राज्य में बेरोजगारी दर 0.1% दर्ज की गई थी? 0.1% बेरोजगारी दर, तो ये था छत्तीसगढ़। ठीक है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार भारत में लगभग
डैश लोग 2005-6 और 2019-21 के बीच गरीबी से बाहर निकले। तो कितने लोग गरीबी से बाहर निकले? 415 मिलियन लोग जो थे इस टाइम पीरियड में गरीबी से बाहर निकले। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 जनवरी 2023 को इंदौर मध्य प्रदेश में 70वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के अवसर पर सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति डैश से मुलाकात की। तो सूरीनाम गणराज्य के जो राष्ट्रपति वो हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो है इनसे जो है मुलाकात की थी। तो देखिए भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। इन्होंने 21 जुलाई 2022 को जो है राष्ट्रपति चुनाव जीता था और भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और देश की 15वीं राष्ट्रपति जो है ये बन गई। और इनके जो प्रतिद्वंद्वी थे वो कौन थे? यशवंत सिन्हा थे। ओडिशा की विधानसभा ने इन्हें वर्ष 2007 के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया था और वर्ष 2015 से 21 तक ये झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल रही थी। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला है, जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा जल प्रबंधन के लिए ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो राइट आंसर रहेगा रामकृष्ण मुक्काविल्ले। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेजबानी की? तो ऊपर हमने खेलो इंडिया यूथ गेम पढ़ लिया था, तो इसके चौथे संस्करण की मेजबानी की हरियाणा ने। और चौथे संस्करण में देखिए टॉप पर अगर देखें, टॉप मेडल लिस्ट देखें तो उसमें हरियाणा का ही रहा पहला नंबर, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे पर कर्नाटका। ठीक है, अगर पांचवें संस्करण की बात करें तो पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, दूसरे पर हरियाणा है और तीसरे पर एमपी है। और जो पांचवा संस्करण है वो मध्य प्रदेश में ही आयोजित किया जा रहा है। तो पहला संस्करण भी याद रखना है, 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, नई दिल्ली में जो था पहला संस्करण खेला गया था। दूसरा संस्करण 2019 में पुणे महाराष्ट्र में आयोजित हुआ और तीसरा संस्करण 2020 में गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया था। पांचवा संस्करण जो था ये भोपाल मध्य प्रदेश में खेला जाएगा, नहीं खेला जा चुका है। ठीक है, तो आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ था। फोर्थ हमने पढ़ लिया है, हरियाणा में हुआ था। तो मध्य प्रदेश के 8 शहरों में जो है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया, जिसका शुभंकर था आशा यानी कि चीता। थीम थी हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। पहले नंबर पर महाराष्ट्र रहा जिसमें 161 पदक जो थे महाराष्ट्र ने जीते। दूसरे नंबर पर हरियाणा रहा और तीसरे नंबर पर एमपी रहा। ठीक है, पहली बार इसमें 5 पानी के खेल भी शामिल किए गए, जिसमें पहले नंबर मतलब आता है फिशिंग, कयाकिंग, रोइंग, कैनो स्लैलम और कैनोइंग। ठीक है, तो ये याद रखनी है। 5वें में पहले स्थान पर जो है महाराष्ट्र रहा है और चौथे में पहले स्थान पर हरियाणा रहा है और दूसरे पर महाराष्ट्र है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। और कुल कितने पदक जीते हैं ये भी, क्योंकि कुल पदक से भी क्वेश्चन देखो पूछा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इससे अगला क्वेश्चन जो है हम पहले ही पढ़ चुके थे, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप दिल्ली भारत में जो थी आयोजित की गई थी और 12 भारतीय शामिल थे और 4 लोगों ने जो है क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था अलग अलग वेट कैटेगरी में। ठीक है, तो ये जो देखिए ये सारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें 2024 के जो DSSB के जो एग्जाम हुए हैं फरवरी 2024 में वो क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन जो थे SSC के जो एग्जाम हुए हैं 2024 में ही, जनवरी में हुआ आई थिंक। ठीक है, टायर 2 का जो पेपर होता है मीन्स का, SSC मीन्स का, वो क्वेश्चन थे। ठीक, तो और इसमें जो है मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता था जहां से आगे फर्दर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो उन टॉपिक को डिटेल में ऐड किया, और जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन है देखो वो या तो वो सिर्फ क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, उसके अलावा वहां से कोई और फैक्ट नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए उनसे रिलेटेड कोई डिटेल मैंने इसमें नहीं रखी है। ठीक है, सिर्फ डिटेल जो टॉपिक था, जो हाँ ये है कि चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उन्हीं टॉपिक्स को मैंने इसमें रखा है। ठीक, तो कल जो है हम या जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम 2023 के और जो क्वेश्चन है करंट अफेयर के, जो कि 2023 में तो बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, तो उसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हुए वो डिस्कस करेंगे। उनसे रिलेटेड मतलब अगर कोई डिटेल टॉपिक है तो वो साथ साथ उसमें कवर हो जाएगा। तो हमारा जो करंट अफेयर है वो 2023 और 24 दोनों का जो है प्रिपेयर हो जाएगा। साथ में उसमें कुछ क्वेश्चन आपको 2022 के भी मिलेंगे, जैसे खेल वगैरह जो भी हुए, एशियाई खेल हुए या राष्ट्रमंडल खेल हुए। ठीक है, तो वो भी उसमें कवर हो जाएगा हमारा। ठीक, तो हमारा जो करंट अफेयर है वो यहाँ से अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा, जो भी TGT PGT के एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए। ठीक, और बाकी जो मार्च के पेपर होंगे उनका करंट अफेयर फिर हम अलग से करेंगे और जो भी डिटेल टॉपिक होगा वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से आपका जो करंट अफेयर है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा, उसके बजाय कि अगर मैं पूरे साल का एक साथ जो है क्वेश्चन में अगर कराऊँ तो। ठीक है, क्योंकि वो एक तो बोरिंग इतना हो जाता है उन क्वेश्चन को करना, क्योंकि जब हमें नहीं पता है आगे पीछे का और हम सिर्फ क्वेश्चन में किए जा रहे हैं चीज़ें,
वो देखी ही नहीं जाएगी वो वीडियो पूरी। ठीक है, मैं अपनी उससे बता रही हूँ क्योंकि मैं नहीं देख सकती और ना मुझे वो याद रहते थे क्वेश्चन। मतलब जब मैं भी करती थी तो मुझे क्वेश्चन याद नहीं रहते थे, चाहे पूरे साल का पढ़ लो चाहे 6 महीने को पढ़ लो, जब तक आप उसको टॉपिक वाइज कवर नहीं करके चलते हैं। और कुछ इस तरीके से क्वेश्चन ये जिस तरीके से मैंने ऐड किया है, अगर मैं ऐसे ना करूँ तो शायद ना मुझे याद रहे। हो सकता है और भी बच्चों की ये प्रॉब्लम हो, या कुछ का देखो होता है कि वो सिर्फ क्वेश्चन अगर पढ़ लें तो उन्हें याद रह जाता होगा। ठीक है, बट मुझे नहीं रहता है, तो मैं उसी तरीके से प्रेफर करती हूँ जिस तरीके से मुझे एक मैं मतलब स्टूडेंट की तरह ही सोच के कि कैसे जो है चीज़ें याद भी रहेंगी और हमारा जो टॉपिक है वो भी अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यही रीज़न है कि मैंने इस तरीके से इसको लिया है। अदरवाइज मैं भी 500 से 600 क्वेश्चन आपको 2023 के करा देती और पूरा हो जाता काम, बट मुझे पता है उसमें याद नहीं रहती हैं चीज़ें। ठीक है, जब हमारा पेपर होता है तो वो हमें मिलता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हमने अभी ये टॉपिक्स किए हैं, तो आगे जब हमारी मार्च के पेपर होंगे तो इसमें से बहुत कुछ आपको उन पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, जब आप 2023 और 24 दोनों का कर लेंगे तो ऑब्वियस है आपको वो फिर ऐसा लगेगा कि हाँ भाई हमने करंट अफेयर में कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।